और अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का यह इस्तेमाल ये व्यक्ति करता है। इसका दिमाग कुछ न कहीं नस इसका ढीला हो गया है। अब विपक्ष आरोप लगा रही है कि अब भाजपा में जदयू है, कहती है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसा व्यवहार उनको निकाह अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। दिमाग में जंगल है, जंगल आई दवाई से नहीं ठीक होगा, ये कानून के दवाई से ठीक होगा। तो महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, इनका इलाज कर दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के जो भाजपा मंत्री के पति हैं, उन्होंने बिहार के बेटियों के लिए जो है एक शर्मनाक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार की जो बेटियां हैं वो 20 से 25 हज़ार में बिक जाती। उसके बाद क्या था, बिहार की राजनीति जो है बड़ा गर्मा गई। लगातार जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार अब जो है एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, अभी उनके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसे में हमने जो है जदयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज कुमार से बात हमने किया है। उन्होंने कहा है कि वो लंपट है और इस तरीके के बयान उनको नहीं देनी चाहिए। उनका इतिहास भी इसी तरीके का रहा है, इसलिए हम लोग जो है लगातार अब एनडीए में हम लोग हैं और महिला आयोग ने जो है उत्तराखंड सरकार को जो है तलब किया है, नोटिस भेजा है और कहा है इस पर संज्ञान लीजिए, अन्यथा जो है कुछ भी हम लोग जो है सोचेंगे इसके बारे में। पहले जो है नीरज कुमार को सुनवा रहे कि क्या कुछ कह रहे हैं। एक उत्तराखंड के भाजपा मंत्री के पति हैं, उन्होंने बिहार के लिए एक शर्मनाक बयान दिया है। कहा है कि बिहार की बेटियां जो है 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। किसका पति है, किसका पिता है, किसका बेटा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि संस्कारहीन आदमी है यह वैचारिक दरिद्र आदमी है यह। और हमारी समझ है, गहराई से जांच करिएगा तो अपने सहकर्मी और अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का यह इस्तेमाल ये व्यक्ति करता है। इसका दिमाग कुछ न कहीं नस इसका ढीला हो गया है। और जाड़ा में और ज़्यादा गर्मी चढ़ता है ना, जाड़ा जब ज़्यादा बढ़ता है तो दिमाग गड़बड़ाता है ज़्यादा, तो दिमाग इसका गड़बड़ाया हुआ है। नहीं, इस ढंग की भाषा कोई बोलेगा। और हमको जो जानकारी है कि पहले का भी रिकॉर्ड इसी ढंग का है। तो ये लोग समाज के वैचारिक दरिद्र हैं, दिमाग में जंगल है, जंगल आई दवाई से नहीं ठीक होगा, ये कानून के दवाई से ठीक होगा। तो महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, इनका इलाज कर दिया जाएगा। अब विपक्ष आरोप लगा रही है कि अब भाजपा में जदयू है, कहती है कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसा व्यवहार उनको निकाह अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। रोहिणी आचार्य किसकी बेटी है? उसके आंख के आंसू उसके गले रूंध गए थे। इस पर कोई टिप्पणी नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। लालू जी के परिवार में तो कोई नहीं पढ़ा होगा मिरंडा हाउस में, आवेदनों नहीं दिया होगा नाम लिखवाने के लिए। वहां पढ़ने वाली बेटी ऐश्वर्या, दरोगा प्रसाद राय, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती, जिसकी मदर पटना वीमेंस कॉलेज में लेक्चरर हो, उस पर वो जो महिला हिंसा का आरोप लगाई थी उस समय राबड़ी जी को ज्ञान दे दिए थे। ये सब मत बोलिए, नकाब उतर जाएगा। इस सब पर राजनीति का एजेंडा नहीं। कोई व्यक्ति रहे, चाहे कोई धरती पर रहे, तो उसको राजनीति में श्राप दीजिए कि नाश हो जाएगा और कानून का इलाज करिए। ये जो बयान आया है उत्तराखंड भाजपा मंत्री के पति के द्वारा, उस पर जो है लगातार आप लोग विरोध तो कर ही रहे, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं भाजपा से। भाई, महिला आयोग ने संज्ञान लिया है तो महिला आयोग एनडीए का है ना, तो एनडीए का महिला आयोग है, उसने मांग किया है तो महिला आयोग के मांग को हमारी उम्मीद है गंभीरता से उत्तराखंड की सरकार लेगी। जवाब तो देना ही पड़ेगा, वो संवैधानिक संस्था है। तो आपने नीरज कुमार को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उन्होंने बोला है वो अपने घर में भी इसी भाषा का जो है प्रयोग करते होंगे और उनका इतिहास बड़ा पुराना रहा और एनडीए में इस तरीके की जो भाषा है वो सम्मानजनक नहीं है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। खास तौर पे बिहार की बेटियों के लिए उन्होंने कहा है। इससे ये पता चलता है कि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही खराब है, इसलिए वो घर में भी इस तरीके का भाषा बोलते होंगे। इसलिए बिहार की बेटियों के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और इतिहास जो है कई बार जो है इन्होंने इस तरीके का भाषा जो है प्रयोग किया है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।